हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इंग्लिश का ब्रिज कोर्स जो कि एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के नवीन बच्चों के लिए इसी वर्ष 2021-22 के लिए लागू किया गया है। तो इंग्लिश का ब्रिज कोर्स कक्षा 10वीं के लिए शुरू करते हैं हम। यह ब्रिज कोर्स कक्षा 10वीं के नए बच्चों के लिए है, जिससे कि उन्हें कक्षा 9वीं की सारी बेसिक जानकारी, व्याकरण से ग्रामर की सारी बेसिक जानकारी हो जाए। तो क्लास 10 के लिए फाउंडेशन कोर्स है ये इंग्लिश का। तो इसमें जो पॉइंट है, सबसे पहला राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन सबसे पहले आएगा। डे वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक दे रखी। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में डे 1 से फॉर्मल लेटर है, फिर इनफॉर्मल लेटर है, मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, गाइडेड कंपोजिशन, नोटिस राइटिंग, और ग्रामर में है प्रीपोजिशन, टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, कंजक्शन। और रीडिंग सेक्शन में है सीन पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका पूरा दे रखा है। राइटिंग सेक्शन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो राइटिंग सेक्शन है उसमें है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग आपने कक्षा 9वीं में भी करा होगा। ए लेटर इज ए रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. Although this is not a requirement, as such any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. तो एक लेटर जो होता है, जैसे हिंदी में उसे हम बोलते हैं एक पत्र, जो एक संदेश हाथ से लिखा हुआ हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। यह सामान्य तौर पर किसी लिफाफे में भेजा जाता है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो, और यह पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। टाइप्स ऑफ लेटर, दो प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं, फॉर्मल लेटर दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स लाइक लेटर्स टू एडिटर, प्रिंसिपल, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर। तो इस प्रकार के जो लेटर है वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, आधिकारिक पत्र होते हैं। मतलब जो किसी संस्था प्रमुख को या किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, वो लेटर जो है फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। और दूसरी प्रकार के होते हैं इनफॉर्मल लेटर। दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर रिटर्न टू फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रखा है। तो फॉर्मेट जो फॉर्मल लेटर है उसमें सबसे पहले ऊपर एड्रेस आता है। ठीक है, एड्रेस के बाद डेट के बाद एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, जिसे हम भेज रहे हैं वो लेटर, उसका एड्रेस होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, और बॉडी ऑफ लेटर के बाद है थैंकिंग यू और सेंडर्स नेम। तो इस प्रकार यहाँ पे इसके मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। तो जो ऊपर वाला भाग है एड्रेस, डेट और एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन तक के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, 2 नंबर मिलते हैं इन सब के। उसके बाद जो बॉडी ऑफ लेटर है उसके हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 मार्क्स है। और उसके बाद जो नीचे का भाग है थैंक्स और सेंडर का नाम, इसके 1 मार्क्स होते हैं। तो आप जब भी लेटर लिख रहे हो तो आपको ये मार्क्स स्कीम भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें लेटर समझ में नहीं आ रहा तो उसका कुछ भी थोड़ा भी भाग नहीं लिखते, जबकि उनको जितना समझ में आ रहा है, भले नीचे का भाग हो या ऊपर का हो, वो इतना लिख दे तो भी उन्हें कुछ नंबर तो मिलेंगे ही सही। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले हमने जो फॉर्मल लेटर देखा है उसका एग्जाम्पल है। तो फॉर्मल लेटर किसी अधिकारी को या किसी संस्था प्रमुख को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल लेटर दे रखा है वह प्रिंसिपल को लिखा गया है। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए प्रिंसिपल के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है। संस्था के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो इसकी शुरुआत होती है, यह एक फॉर्मल लेटर है टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, उसका पता लिखा है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। और फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, application for SLC, respected sir,
Most humbly I state that I am a student of standard 10th A of your school. My father has been transferred from Bhopal to Chhindwara, so I cannot continue my studies here. Hence kindly issue me school living certificate। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ मांगा गया है संस्था के प्राचार्य से, मतलब आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, यदि आपको वहाँ से स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको ऐसा लेटर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन में है रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद है जो बॉडी ऑफ लेटर है मोस्ट हम्बली से जो शुरू हो रही है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगने तक बताई गई है कि मैं आपके संस्था का जो क्लास 10th ए का स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर का पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया भोपाल से छिंदवाड़ा, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहा हूँ। हैंस काइंडली इशू में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, SLC देने की कृपा करें। फिर लिखा जाता है थैंक यू योर्स ओबीडियंटली मोहित गुप्ता क्लास 10th A जुलाई, जो भी आपको सन हो उस समय का वो लिखना है। तो इस प्रकार ये फॉर्मल लेटर का उदाहरण था। इसके बाद एक और उदाहरण दे रखा फॉर्मल लेटर का, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। अपनी बीमारी के कारण संस्था के प्राचार्य को 5 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है यहाँ पर। तो जो भी प्रार्थना पत्र है, जैसे हम हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पता लिखना है, तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा MP, उसके बाद सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव और सैल्यूटेशन है रिस्पेक्टेड सर, बॉडी ऑफ लेटर है मोस्ट हम्बली आई स्टेट डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर सिंस यस्टरडे। मैं पिछले दिन से टाइफाइड बुखार से पीड़ित हूँ। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक 5 days कंप्लीट बेड रेस्ट। मेरे डॉक्टर ने मुझे 5 दिन के कंप्लीट आराम करने के लिए कहा है। हैंस काइंडली ग्रांट मी 5 days लीव फ्रॉम 11 September टू 15 September। इसलिए कृपया मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो थैंकिंग यू आखिर में लिखा जाता है। फिर योर्स ओबीडियंटली और नाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नाम लिखा जाएगा और क्लास 10C September 10 2021 लिखा आपको, आप जिस भी दिनांक को लिखोगे वो लिखना है। तो इस प्रकार 2 फॉर्मल लेटर के उदाहरण थे फॉर्मल लेटर के। इसके बाद इनफॉर्मल लेटर हम बाद में पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th और 10th की संपूर्ण तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।